ये जो सजाएं हैं इसको सजा देते हैं, इसका करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे रेप नहीं रुकेंगे। लोगों ने तो नौज़बिल्लाह नबियों पैगंबरों को नहीं छोड़ा, मैं तो फिर एक इंतहाई घटिया गुनाहगार इंसान हूँ। वो फैक्ट्री जहाँ से रेपिस्ट निकल रहे हैं उस फैक्ट्री को बंद किया जाए। अब औरत का ये जुमला भी तो गलत है ना कि भाई मैं नंगी निकलूँ, मर्द अपनी आंखों को ढके। ऐसे तो मर्द भी कल को कहेगा कि भाई मैं कपड़े उतार के निकलूँ, औरत अपनी आंखों को बांध रखे। अगर एक बच्चे का रेप हो रहा है तो पूरा मुआशरा जिम्मेदार है उसका। पूरा मुआशरा खड़ा होकर जवाब दे कि कैसे एक मर्द इसमें ऐसा पैदा हो गया जिसकी ये ज़हनियत बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली और साफ के साथ मैं हूँ कायनात बतूल। आज हम जूली के साथ हैं और उनसे हम करेंगे कुछ अपने दिल की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस तरीके से आप अपने राइट्स के लिए बोली हैं। जो चीज़ें हमारे दिमाग में होती थी, हमारे दिलों में होती थी और हम करना चाहते थे लोगों से, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं कर सके, वो आपने की हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिल्कुल जी, मैं किसी काबिल नहीं थी, सब अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ताला ने ही मुझ पे इतना करम किया और बेशक ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। बेशक। तो मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना मकाम दिया और इतना मुझे इज़्ज़त दी। आपको जब लोग सुनते हैं और जब आपके इतने सारे इंटरव्यूज़ अब तो माशाल्लाह से हो गए हैं और आपकी बातें जब लोग सुनते हैं तो एक क्लिक आता है माइंड में कि आपकी जो बातें हैं, जिस तरह आप बोलती हैं, जो एक सॉलिड वर्ड्स आप यूज़ करती हैं, उससे इस चीज़ का एहसास होता है कि जैसे आपने यू आर वेरी क्लोज टू रीडिंग, जैसे आप कुछ पढ़ती हैं, आप रीड करती हैं। आपको इस चीज़ का एहसास कब हुआ कि अब मुझे बोलना चाहिए और इस तरह मुझे बोलना है, ये चीज़ें मुझे लेके चलनी है और ये टॉपिक, ये बातें मुझे हाईलाइट करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए? देखिए, मैं एक ट्रांस थी, मैं पैदा हुई घर में, मैं माशरे में एक तासुब सहा, एक जलालत सही, अब्यूज़ सहा, जो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने सही, तो वो सारे माशरती रवैये ही थे ना जो मैं फेस कर रही थी, जो मैं देख रही थी और मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी। और पहले चूँकि प्लेटफॉर्म नहीं था, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैं एट द स्पॉट लोगों को चैलेंज करती थी। एक नेचुरल, आप कह लें अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल ये गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि मैं चैलेंज करती थी कि क्यों ऐसा क्यों है, मुझे जवाब दें, मुझे वजह दें। अगर आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो लोगों के पास वजह नहीं थी। तो फिर मुझे पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ें माशरे में लाशऊरी तौर पे ऐसी कर रहे हैं कि जिनके नुकसानात बहुत ज़्यादा है और हम उनको सोचते नहीं हैं। हम सतही नज़र से देखते हैं कि चलो खैर है गया तो फिर क्या है, लेकिन वो जो खैर वाली चीज़ है वो बहुत सारी बुराइयां साथ लेके आ रही हैं। जैसे कि हमारे माशरे में एक बड़ा कॉमन सा जुमला बोला जाता है कि सभी बुरे नहीं हैं, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे। ब्लैक शीप्स तो हर जगह होती हैं। अब आप ये देखें कि कभी किसी इंसान ने कहा कि यार हमारे माशरे में इतने बुरे इंसान हैं, किसी को तादाद पता है कि वो कुछ बुरे कितने लोग हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि आप कितने लोगों को, जाहिर है आप इतना सारा टाइम स्पेंड कर चुकी हैं, अब आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप बहुत से लोगों से मिल चुकी हैं। अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूँ कि आप क्या समझती हैं, कितने % लोग गलत हैं और कितने सही हैं? क्या ये डिवीजन जो है अच्छे बुरे की, ये बिल्कुल इक्वल है या ज़्यादा अच्छे हैं और हमने बुरा बनाया हुआ है, या वाकई बुरे हैं और उनको हम हाईलाइट नहीं कर रहे? आपकी कुछ रवैये होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान के अंदर ऐसी सोच होती है जो उसको बुरा बनाती है। तो पहली बात तो ये कि इंसान बुरे नहीं हैं। मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इंसान कोई भी बुरा नहीं है। अच्छाई और बुराई दोनों पहलू हैं इंसान का। अल्लाह ताला ने रखा है। अगर आप बुराई इंसान से निकाल दें तो फरिश्ता बन जाएगा ना, फिर वो इंसान नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? जब हम बुराई को देखते हैं और हम उसको शय देते हैं, हम उसको रोकते नहीं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो मर्द है, मर्द के पैदा होने पे खुशी और लड़की के पैदा होने पर अफसोस। तो जो अफसोस करने वाले हैं उनको कोई चैलेंज क्यों नहीं कर रहा? अब ओवरऑल हो सकता है वो इंसान बुरा ना हो, लेकिन ये चीज़ उसकी बुरी है ना। अब अगर इस बुरी चीज़ को बढ़ावा दे दिया गया और उसको रोका ना गया तो ये पूरे माशरे में फैल जाएगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान बुरा था, ये बात बुरी थी। तो बुराई बुराई है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई और अच्छाई होती है, लेकिन एक ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर बुराई फैल जाती है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये मिसाल दी। अब अगर पूरा मुआशरा इसको चैलेंज करे कि भाई बेटी पैदा होने पर भी मुबारकबाद दी जाएगी और जो अफसोस करने आए उसकी बेइज्जती की जाएगी, भाई तुम किस बात पर अफसोस करने आए, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें उस इंसान को ख़त्म करने की ज़रूरत तो नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की का रेप हुआ है, एक औरत का रेप हो गया है, तो उसको बाहर सड़क पे इस टाइम फलां टाइम पे जाना नहीं चाहिए था। वर्क प्लेस पे अगर वो औरत काम कर रही है तो उसके बारे में कहा जाता है कि एनवायरनमेंट देख के काम करना चाहिए था, क्यों ऐसी जगह गई जहाँ पे अच्छे लोग नहीं थे। उसी के साथ मर्दों को कहा जाता है कि उनको मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ये काम क्यों करते हैं। आपके ख्याल में ये रेप केसेस या जो लोग जो रेपिस्ट हैं
उनकी क्या सज़ा क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या करना चाहिए? ऐसे पुराने दौर में एक इंसान ने ज़ना किया और उसे कहा गया कि भी संसार कर दिया जाए, तो किसी समझदार जो इंसान था, मुफक्किर अल्लाह का बंदा था, उसने कहा कि भी इसको पत्थर वो मारे जिसने खुद ज़ना ना किया हो कभी। इसे संसार तो करें आप, लेकिन इसको पत्थर मारने वो इंसान आए जो हलफ उठाए कि भी उसने कभी ज़ना नहीं किया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक सोचने वाली बात ये है कि सज़ा पे हम क्यों आते हैं, हम हल पे आए ना। अच्छा। हम जड़ से ख़त्म करें। सज़ाएं हल नहीं है। आप सज़ा देंगे लेकिन वो जो माशरे में जो वजह बुराई की है वो ख़त्म नहीं करेंगे तो बुराई होती रहेगी। आप कितने इंसान कत्ल करेंगे। अच्छा। वो फैक्ट्री जहाँ से रेपिस्ट निकल रहे हैं उस फैक्ट्री को बंद किया जाए। अच्छा। वो फैक्ट्री कौन सी है वो ढूंढा जाए। औरत मर्द मिल के ढूंढें कि कौन सी वजह कि मर्द ये कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये कहा जाता है कि मर्द औरत को इस टाइम नहीं निकलना चाहिए था, औरत को उस टाइम नहीं निकलना चाहिए था। मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। औरत से नहीं कि औरत को, मुझे भी, मर्द को भी। अब देखिए सारी जुर्म बुराइयाँ रात को होती हैं, ठीक है ना। और रात को जो जुर्म और बुराइयाँ और होती हैं वो सिर्फ मर्द नहीं कर रहा होता, वो इंसान कर रहा होता है। उसमें औरत भी है, पुराजा तरफ कोई भी जिन्स हो सकता है इंसान। ये फितरी बात है कि सारी बुराइयां रात को होती हैं। अच्छा। आपने कभी देखा होगा कि जो डकैत चोर रात को वो जो मोटरसाइकिल छीनते हैं या गाड़ियां छीनते हैं वो भी रात को ही आते हैं वारदात करने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात को आपको मोहतात होने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो अगर आप रात को औरत को निकलने का कह रहे हैं या औरत निकल रही है तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि अभी खतरा ज़्यादा है बाहर, इसलिए नहीं कि मर्द रेपिस्ट है, इसलिए कि बुराइयां सारी रात को होती हैं जिनसे गाड़ियां छीन ली जाती हैं, उन्हें भी तो प्रोटेक्टिव होकर निकलने की ज़रूरत है ना। तो हम सबको एक अकल के साथ चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये माहौल कैसा है। अब एक माहौल में देखें कि रेप बाहर अब सुनने को मिल रहा है, आम हो गया है। तो अब बजाय कि हम सारे इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं कि भाई रेप ख़त्म करो, हमने तो नंगी निकलना है। अब औरत का ये जुमला भी तो गलत है ना कि भाई मैं नंगी निकलूँ, मर्द अपनी आंखों को ढके, ये गैर अखलाकी काम है। नंगे निकलना कोई जवाब तो नहीं है। औरत किस जवाब पे कहती है मैं नंगी निकलूँ? ऐसे तो मर्द भी कल को कहेगा कि भाई मैं कपड़े उतार के निकलूं, औरत अपनी आंखों को बंद रखे। ऐसे नहीं हो सकता। मुआशरा जो होता है वो बामी रजामंदी से चलता है। तो हर इंसान ने अपने आप को बदलना है। मैं यहाँ अपने आप को बदलूंगी तो फिर जाके बाहर मुआशरे में चेंज आएगा। मैं खुद रेपिस्ट हूँ लेकिन बाहर जाके मैं आवाज़ उठा दूँ कि भाई नहीं नहीं रेप को बंद करो, ये भी गलत बात है। तो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स। ये तो मैं तमहीद इसलिए बांध रही हूँ कि जो रेपिस्ट की जो चीज़ मर्दों के ऊपर टैबू वो हटाया जाए। ठीक है ना। ये एक मौशरती बुराई है, ठीक है ना। और मौशरती बुराइयाँ मुआशरे से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनसे ताल्लुक़ नहीं रखती, पहली बात। अच्छा। अब दूसरी बात, इनके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कसूर वाला वाक़या हुआ बच्चों का, बाद में पता चला कि उनकी फिल्में बेची जाती थी, तो वजह पैसा हो गया ना रेप की। अब रेप की वजह सिर्फ एक सेक्स का मज़ा लेना नहीं था। अच्छा। रेप की वजह पैसा था कि वो उसकी वीडियोस बना के बच्चों की वीडियोस बेच के पैसा कमा रहे थे और मार्केट में बच्चों की वीडियोस की डिमांड ज़्यादा। एक मल्टीपल फैक्टर्स है ना। एक ये फैक्टर भी हो सकता है कि किसी इंसान को माशरे में इतना अब्यूज़ किया गया हो, इतना ज़्यादा बुली किया गया हो कि वो इंतकाम ले रहा हो। हमारे यहाँ जजमेंटल भी तो हम लोग बहुत है ना। हम फ़ौरन से जज कर देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाओ, ये तो ऐसे, तुम तो वैसे हो। तो हमें वो चीज़ें चैलेंज करके ख़त्म करनी पड़ेंगी। हमें लोगों को एक साजगार माहौल देना पड़ेगा जहाँ पे इंसान बेहतर सांस ले सके। ये आज़ाद मुल्क है, इसमें आज़ादी का मतलब यहाँ होना चाहिए ना। अगर उस बच्चे को आप ये परवरिश देते हैं कि तुम नाकारा हो, ज़रूरी है कि वो बच्चा उस चीज़ की वजह से रेप ही करे? वो उस चीज़ को अपनी ताकत बना के अच्छा काम भी तो कर सकता है। मैं बता रही हूँ कि ये एक वजह है। मैं ये नहीं कह रही कि सब इसीलिए कर रहे हैं। मैं मल्टीपल फैक्टर्स बता रही हूँ कि कहीं पैसे की वजह से हो रहा है, कहीं ज़हनी इंतशार की वजह से हो रहा है, कहीं पे सियासत की वजह से भी हो रहा है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और अगर ये काम पैसे की वजह से हो रहा है तो क्या आप अपनी गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझती हैं? नहीं, देखें सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो रही? हर जगह पे या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या सोसाइटी में से कोई एक जेंडर रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल सोसाइटी क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है भाई? अगर एक बच्चे का रेप हो रहा है तो पूरा मुआशरा जिम्मेदार है उसका। पूरा मुआशरा खड़ा होकर जवाब दे कि कैसे एक मर्द इसमें ऐसा पैदा हो गया जिसकी ये ज़हनियत बन गई। अच्छा, ठीक है ना। ऐसे आप मत, अब देखिए मैं ट्रांस हूँ, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, अब कल को अगर इसको मैं नेगेटिव यूज़ करती हूँ तो मैं तो एक बहाना लेके बैठी हूँ ना कि मुआशरा जिम्मेदार है ना। मुआशरे ने किया ना मेरे साथ ऐसा। अगर मुआशरा ये सब कुछ ना करता तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था। तो इसलिए पूरा मुआशरा रिस्पॉन्सिबल है। एक इंसान नहीं, एक बच्चे का रेप होता है तो पूरे मुआशरे का हुआ है, वो पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। वो बताए कि कैसे वहाँ पे एक इंसान ऐसा मुजरिम फिरा था और मुआशरे को पता नहीं चला। मुआशरे ने उसको अनदेखा कैसे कर दिया? ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक मुजरिम फिरो आप उसे अनदेखा कर दें, आपको पता ही ना चले। ठीक है ना। और ये जो सजाएं हैं, इसको सजा दें, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे रेप नहीं रुकेंगे जब तक आप जड़ नहीं रोकेंगे।
जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे, जब तक बुराई की वजह को नहीं रोकेंगे। आप समझती हैं कि रेपिस्ट की सज़ा मौत नहीं है? नहीं, रेपिस्ट की सज़ा मौत नहीं। देखिए यहाँ पे एक बहस आती है ना, यहाँ पे ये कि अडल्ट सेक्स में तो रेपिस्ट को रेप कंसीडर करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप अडल्ट हैं, मैं अडल्ट हूँ, मैं कल को किसी से कंसेंशुअल सेक्स कर लूँ और मैं किसी ज़ाती रंजिश की बिना पे उसको रेप करार दे दूँ, तो वो तो पकड़ा जाएगा ना, वो तो रेप ही होगा। मैं डीएनए टेस्ट भी करा लूँ तो वो रेप ही साबित होगा। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रेप नहीं था, ये कंसेंशुअल सेक्स? एक वजह होगी ना। अब हो सकता है बाज़ औक़ात तो केसेस ऐसे होते हैं कि इंटरनेट पे मैं वीडियो दिखाती हूँ, औरत ने माना कि हमारी ज़मीन की लड़ाई थी और मैंने झूठा इन पे रेप का केस डाला। पहले वही हाइप क्रिएट हो रही थी कि रेप हो गया, औरत का रेप हो गया, लोगों ने ये कौन सा मर्द माशा, बाद में वो औरत स्टेटमेंट दे रही है कि ये ज़मीन की ज़ाती रंजिश थी। तो आपको देखा कि हर जगह स्टोरीज डिफरेंट है। जुर्म की एक वजह होती है, मुझे ये कन्फर्म मैं आपको कह सकती हूँ कि जुर्म बगैर वजह के कोई नहीं करता। बिल्कुल। और वजह को ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक वजह ख़त्म नहीं होगी, मुजरिम ख़त्म नहीं होगा। वो मुजरिम मर जाएगा, पीछे एक और इंसान आ जाएगा।